इस देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वीर क्रांतिकारी थे जो इस देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए। किसी ने इस भारत देश को आजाद दिलाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, तो कोई ऐसा भी था जिसने इस देश को आजाद दिलाने के लिए सबको एक सत्याग्रह के रास्ते में चला दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा युवा था जिसने भारत देश को बहुत ही पावरफुल देश बना दिया। एक ऐसा युवा जिसके पास ना पैसा था, ना राजनीतिक और ना ही कोई पावरफुल सेना, लेकिन फिर भी इसने इस भारत देश को पूरा दुनिया के सामने में लाके रख दिया। यह कहानी है स्वामी विवेकानंद की। यह सिर्फ एक साधु संत की कहानी नहीं है, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना ही चाहिए कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने मानवों को एक उद्देश्य दिया और उस उद्देश्य में सबको चलने के लिए कहा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको यह वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको ऐसा बात बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरा जान पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है, लेकिन उसका असली नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। उसका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, लेकिन उसे स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया। और इस नाम को कौन दिया पता है? राजस्थान का एक राजा था जिसका नाम था अजीत सिंह। इसी ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया और तब से लेके हम सब इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जानते हैं। यह एक बहुत ही शिक्षित परिवार में पैदा हुआ और इसको बचपन से ही बहुत ही अच्छा संस्कार और बहुत ही अच्छा शिक्षा मिला, इसलिए यह कभी भी भटका नहीं। बचपन से ही यह बहुत ही अलग था। इसका मन में ऐसा प्रश्न होता था जो सब इसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था। बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट टाइप का व्यक्ति था स्वामी विवेकानंद। पता है, जब सब बच्चे खेलते थे ना, तब स्वामी विवेक सबसे डिफरेंट काम करता था। वह सबके भीड़ में जाके खेलता नहीं था, बल्कि वह अकेले में बैठ के सोचता था क्या भगवान होता है, और अगर भगवान होता है तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है। और यह सब सवाल वह अपने गुरुओं से भी पूछता था और उसके गुरु भी इनसे परेशान हो जाता था सही में कि आखिर स्वामी विवेक ऐसा क्या क्या सवाल पूछ रहा है, और सब चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करते। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा कोलकाता के प्रिंस वेल स्कूल में पूरा हुआ। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे छात्र थे जिसका पकड़ हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा था और वह हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता भी था। लेकिन इसका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स भी थे, जैसे हिस्ट्री, संस्कृत, दर्शन शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स इसको बहुत ही पसंद थे और यह इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का अंदर एक चीज बहुत ही अच्छा था जो कि इसे हर एक बच्चे से अलग बनाता था, और वह था जानने की इच्छा। यह हर एक पल, हर एक वक्त कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहता था। वह हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करता था और उस चीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करता था, और यही खासियत के कारण से आज स्वामी विवेकानंद को इतना पूजा जाता है, इतना जाना जाता है। वह एक समय में दो अलग अलग मानसिकताएं रखता था। पहला, वह अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते में बहुत ही अच्छी तरीके से चलता था और हर एक चीज को अध्ययन करता था और जानने का कोशिश करता था, और दूसरा था विज्ञान में रुचि। स्वामी विवेकानंद जी को विज्ञान में बहुत ही रुचि था, बट अभी का जनरेशन में क्या होता है पता है? अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है ना, वह आर्ट्स को नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वह साइंस को नहीं पढ़ेगा। बट स्वामी विवेकानंद ऐसा कुछ भी नहीं था। वह इतिहास को भी पढ़ता था, दर्शन शास्त्र को भी पढ़ता था और संस्कृत को भी पढ़ता था, और इन सभी के साथ साथ उसे विज्ञान में भी बहुत ही रुचि था। वह हर एक चीज को पढ़ता था। उसका एक ही चीज कहना था कि जिस चीज के बारे में पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इस सभी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा चीज होता है जो आपको सबसे डिफरेंट बनाता है। जब वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिला तो उसका जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया। स्वामी विवेकानंद उसके गुरु के बताए हुए मार्ग में ही चलता था। वह हर एक चीज अपने गुरु से पूछ के ही करता था। अगर उसका गुरु बता देता कि हाँ यह चीज सही है, तभी उस चीज को स्वामी विवेकानंद करता। अक्सर अभी के समय में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके लाइफ में अगर कोई बताने वाला है, आपको सही डायरेक्शन देने वाला है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको एक सही और पॉजिटिव डायरेक्शन दे, तो आप शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इस देश में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी है ना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पे सक्सेस नहीं हुआ है। उसे बताने वाला, उसे एक सही डायरेक्शन देने वाला कोई ना कोई था, जिसके वजह से आज वह सक्सेसफुल बन गया है। स्वामी विवेकानंद जी को अंधविश्वास थोड़ा भी पसंद नहीं था। जब उसे यह लगता था ना कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत उस चीज के प्रति स्वामी विवेकानंद आवाज उठा देते और उस चीज का विरोध करने लगते थे कि क्यों समाज में यह चीज होगा। स्वामी विवेकानंद नारियों का भी बहुत ही सम्मान करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद भारत से एक दूसरे कंट्री जाते हैं एक समारोह में सम्मिलित होने के लिए, तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं। एक ऐसा भाषण जो कि सबको सही में हिला कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत से आया हुआ लोग
इतना अच्छा भाषण दे देगा। और भाषण देने के दौरान स्वामी विवेकानंद जी को एक महिला मिला और वह महिला विवेकानंद जी को यह कहने लगा कि आपके पास नॉलेज बहुत है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो हम लोगों का बाल बच्चा भी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, उन लोगों के पास भी बहुत ही नॉलेज होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी कभी भी विवाह नहीं करता है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना सकते हो। इस प्रकार के थे स्वामी विवेकानंद जी। उसने इंसानों को बहुत ही कुछ सिखाया है, डर से लड़ना, खुद पे विश्वास रखना, डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम को करना, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज होता है जो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप शायद ही कुछ कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने बताया था कि रिलीजन्स के पीछे नहीं भागना, बल्कि ह्यूमैनिटी के पीछे भागना। क्योंकि अक्सर आपने देश में देखा होगा कि ज्यादातर जो दंगा फसाद होता है, ज्यादातर लड़ाई होता है, वह सिर्फ और सिर्फ रिलीजन्स की वजह से होता है। इसलिए कभी भी रिलीजन्स के पीछे नहीं भागना। उसका एक कथन था, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, और अगर छोटे मोटे गलती पे ही आप खुद को ब्लेम करना लग जाओगे कि यह मुझसे नहीं होगा, मैं इसको कैसे करूंगा, तो रियलिटी बताऊं, सच में आप वह चीज नहीं कर पाओगे। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आप खुद को कभी भी गलत मत कहो, क्योंकि आप जब तक खुद को गलत कहोगे, आप खुद को गलत साबित करने में लग जाओगे ना, जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हर वक्त यही सोचो कि मैं इसको कर पाऊंगा, आई कैन डू इट, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 4 जुलाई 1902 को इसका देहांत हो जाता है। यह वीडियो बहुत ही कुछ सिखाता है, इसलिए इस वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखना। अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को भी यह वीडियो जरूर शेयर करना, जरा उन लोगों को भी तो यह पता लगे कि स्वामी विवेकानंद आखिर किस प्रकार के व्यक्ति थे। और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।